अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद है तारिक नियाज़ी। ओके, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है आईआईटी यूट्यूबर, बाकी हिंदी में है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पे, लेट्स प्ले। यही कहूँगा ना कि आप जैसे लोग जो ये बार बार ये बकचोदी वाले सवाल पूछते हैं, इन लोगों से दूर रहना। बकचोदी वाले सवाल। पिताजी अपील कर रहे हैं कि आप वापस चले आइए। मारूंगा ना ये डंड लेके सिर पे। ओह, कितनी क्या हो लड़कियां गया मेरे इसको? से अट्रैक्ट होती थी, अब कितनी हो रही है बताओ। अब मैं ज्यादा हैंडसम हूँ कि पहले ज्यादा हैंडसम था। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? इस वीडियो का पर्पस कोई एंगर, गुस्सा दिखाना नहीं है, बल्कि आईआईटीएन बाबा का हल्का फुल्का स्वभाव आपके सामने लेकर आना है। साथियों, चूंकि आईआईटीएन बाबा लगातार इंटरव्यू देकर फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, तो एक यूट्यूबर इंटरव्यूअर की फॉर्म में उनके पास पहुंचा और उसने सवाल पूछने शुरू किए। दिलचस्प इस इंटरव्यू में आप पाएंगे कि यूट्यूबर के पास कोई सवाल ही नहीं थे, जिस पर बाबा चूंकि आईआईटीएन है, खूब पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने यूट्यूबर को लपेटना शुरू कर दिया और बात यहां तक बढ़ी कि उन्होंने उससे गलिया भी दिया। हालांकि वे डंडा भी उसके सर में मारने वाले थे, लेकिन तब तक यूट्यूबर अपना बस्ता उठाकर भाग गया। आईआईटी करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, फिर आप ये सब क्यों? तो पैसे तो मैं अभी भी कमा रहा हूँ। वीसा तो अभी भी कहो। मतलब क्या है? आपका इंटरव्यू देखते हैं, वायरल होता है, फिर उसके बाद आपके पिताजी का बयान आता है कि 6 महीने पहले ही आप पिताजी से बात किए थे, उसके बाद नंबर ब्लॉक हो जाता है। क्या इसका सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल तो ही नहीं है, तो सर्चन है आगे। पिताजी से आखिरी टाइम 6 महीने पहले ही बातचीत हुई थी। सवाल कहाँ है इसमें? सवाल का है इसमें? सवाल की फॉर्म में पूछे इसको। सवाल की फॉर्म में पूछो। पिताजी से लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी? नहीं, लास्ट टाइम तो वो टाइम हो गया, 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया। सवाल पूछो। पिताजी अपील कर रहे हैं कि आप वापस लौट आइए, घर लौट आइए, कारोबार संभालिए। उनका तो विनाश निश्चित किया ना मैंने। फिर उसके बाद अब घबराया हुआ है बेचारा विधा में। किस विधा में? लाइफ जी रहा हूँ मैं अपनी पूरी तरीके से। पूर्ण लाइफ जी ली मेरे को, आधी अधूरी नहीं जीनी। आधी अधूरी गृहस्थ जीवन नहीं जीना, उसे अब आप अधूरा मानते हैं। जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उसे आप मान रहे हैं अधूरा है। जो गृहस्थ जीवन बिना योगी बने, बिना उसके ज्ञान की जानकारी लिए बन रहे हैं, वो अधूरा है, वो माया है। माया है। गुरुजी, आपका आईआईटी करने का बड़ा सपना रहा होगा, तो क्या उसके पहले भी मन में ऐसा विचार था कि मैं बैराग ले लूँगा? कभी बचपन में ख्याल आया हो? ये आप लोगों की पूरी सोचने की ये थीम ही गलत है। आप लोग स्पिरिचुअलिटी को पता नहीं क्या सोच रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो जीना होता है उस चीज़ को। कुछ छोड़ा पाया, ये सब ये थोड़ी होता है आध्यात्मिकता में। कई धर्माचार्य गुरु पर लगातार सवाल भी उठते हैं कि वो कहते हैं मोह माया त्याग दो, फिर जो है कथा करने के नाम पर मोटी मोटी रकम ली जाती है। आप इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं? क्योंकि अब इंटेंशन तो अलग अलग है ना। वो पैसे का खेल मतलब सही इंटेंशन से भी खेला जा सकता है और गलत इंटेंशन से भी। अब ये वो तो है। कॉमन आंसर तो दे ही नहीं सकते उसका। तो किसी चीज़ को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो किसी न किसी तरीके से तो अरेंजमेंट करोगे तुम। कैसे आएगा नहीं तो पैसा? कथा करने के नाम पे मतलब तुम अपना टैलेंट बेचोगे या तुम्हें डोनेशन आएगी या कैसे तो आएगा ना वो। तो बट वो वही है कि अब उसका तुम कैसे यूज़ कर रहे हो, मिस यूज़ कर रहे हो, वो तो इंडिविजुअल लोगों के ऊपर है। ये तो है। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, उनका बयान आता है कि जो पापी है वही महाकुंभ जाएगा। तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या जो लोग आ रहे हैं पापी हैं? ये राजनेता का बयान। रावण नाम में ये यार, वो तो बोलेगा ही। इस तरीके से रावण नाम है, रावण का काम कर रहे हैं। हाँ तो कर ही रहे हैं मतलब। उनका तो विश्वास भी नहीं है हिंदू धर्म में, फिर पाप पुण्य इसको डांटेगा। वो मैं क्या बताऊं उसको के बारे में? उसको डांटेगा।
उसका विश्वास नहीं तो मैं क्या मैं थोड़ी ना जानता हूँ कोई नगीना के विधायक सुंदर रावण कोई सबको। आपने जो बताया कि हाँ ये इसका नाम है, उसने ये बोला है, उसके हिसाब से मैंने बता दिया। उसका ये नाम है, उसने ये हुआ था। आप कह रहे थे मेरे लंबे लंबे बाल हैं, मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं ऐसे जीता हूँ। मेरे लंबे लंबे बाल हैं, मैं अपने बारे में कुछ, यार कैसे सवाल है? सवाल तो क्या करो आप यार, मतलब आप सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल देते हो और फिर सोचते हो कि मैं उस पर रिएक्ट करूँ। क्यों करूँ मैं रिएक्ट? तो आपने अपने आप में बोली है, सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल करो भाई। सवाल ये है गुरुजी, जिस तरीके से आप रह रहे हैं, पहले जब आप आपकी एक सोशल statement मीडिया बोलते हो पे तो- तस्वीरें वायरल होती थी, आप बड़े हैंडसम थे, बाल अब ज़्यादा हैंडसम हूँ मैं। अब ज्यादा हैंडसम हो गए। बाल लंबे लंबे नहीं थे जिस तरीके से आप रखते थे, लेकिन लेकिन अब कितनी लड़कियां मेरे से अट्रैक्ट होती थी, अब कितनी हो रही है बताओ? अब मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ कि पहले ज़्यादा हैंडसम था? अब तो दुनिया फैन बनी पड़ी है। तो फिर ये तो सवाल ही गलत है ना। आगे बाबा आगे लोग से तो लड़कियां कहाँ अट्रैक्ट होंगी? आप तो बैराग ले चुके हैं। बाबा से लड़कियां अब उनकी टेंडेंसी को थोड़ी ना रोक सकते हो तुम। मतलब मैंने आगे लिया, उन्होंने थोड़ी ना लिया है। वो अट्रैक्शन तो होता ही है जनरली, और अट्रैक्ट करता है ना वैसे। वो तो जनरली हर एक बीइंग को अट्रैक्ट करता है। मेरे पास तो कुत्ते उत्ते भी ऐसे आ जाते थे, 4-5 यहाँ से आ रहे हैं, मतलब कूद रहे हैं, एनर्जी अट्रैक्ट होती है ना। गाय ये सब भी आके सिर मार रही है, तो तुम हाई एनर्जी में होते हो तो सभी अट्रैक्ट होते हैं। पिताजी अपील कर रहे हैं कि आप वापस चले आइए। मैं मारूंगा ना ये डंड लेके सिर पे। ये डंडा से क्यों और प्रयागराज मारूंगा? महाकुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? यही कहूँगा ना आशीर्वाद स्वरूप। कि आप जैसे लोग जो ये बार बार ये बकचोदी वाले सवाल पूछते हैं, इन लोगों से दूर रहना बस। ये बताइए, क्या वाकई हमारे पढ़े लिखे बाबाओं को इस तरह से परेशान करके सनातन को इंसल्ट किया जा रहा है? गुरुओं का आध्यात्मिक स्वभाव, उनके ज्ञान से फायदा उठाना चाहिए। यूट्यूबर्स को कैसे सवाल उनसे पूछने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मतलब वो सब आप ये थे यूट्यूबर और एक ही बाबा। इनके भी मौका मिल गया इनका इंटरव्यू करने का। मैं एक पिछली 1-2 वीडियो से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इनसे बातचीत करना हर किसी के बस का काम नहीं है। इनसे ये नहीं है कि आपको क्या खाने में पसंद है, आप क्यों, क्या हैं, आप कहाँ थे, आप क्या करना चाहते हैं। मतलब ये बहुत ही एक ऊपर की मामला लग रहा है और हर किसी के बस का काम नहीं है कि इनसे बात करना। सर ये कर दिया सबके सामने, कैमरे के सामने, सवाल के फॉर्म में पूछो उसको। वो कह रहा है यूं यूं है तो है, फिर क्या करूं मैं? अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये किसी भी सवाल को या किसी की भी बात जो कोई करता है, एक कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनके पास कोई भी बेतुके जवाब हैं। यानी आप कुछ भी पूछ लो उनका जवाब देना है, कुछ भी पूछ लो उसका जवाब देना है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये किसी की भी बात को सही से सुन के उसको अपने माइंड में एनालाइज करते। कल परसों मैं कोई वीडियो देख रहा था कि ये शॉर्ट वीडियो थी, उसमें एक बंदा बता रहा था कि स्टीव जॉब, जिनकी वो पत्नी आई हुई है, उनसे किसी ने सवाल किया मजमे में, एप्पल के जो वो है, एप्पल के बारे में बताया गया, कमेंट आया कि उनकी जो वर्थ है पाकिस्तान की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है। हाँ, पाकिस्तान की पाकिस्तान के बराबर बताया था मैंने, 3 गुना ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान की पूरी इनकम से उनकी इनकम ज्यादा है। तो उनसे किसी ने सवाल किया कि किसी बारे में सवाल किया तो वो जवाब दे रहे लगे। वो ये पोज लिया, लंबा पोज लिया, बहुत ही लंबा पोज ले लिया। तो ये भी जैसे पोज लेते हैं, आपने नोट किया कि तो वो फिर वो जो शॉर्ट वीडियो बनाने वाला था बोला मैंने इनका जवाब आपको नहीं सुनाना था, मैंने सिर्फ इनका पोज दिखाना था कि आपसे कभी भी जिंदगी में कोई बात करे, आप उसका जवाब अगर पोज देते हो, आप ठहर के देते हो, तो उसके बाद सामने वाले को भी पता चलता है, सामने वाले को भी लगता है कि ये मेरी बात को सुन के अच्छे अल्फाज से, अच्छे तरीके से मेरी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। ऐसा है। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बेतरतीबा, अच्छा आप हाँ कुछ भी उल्टा सीधा, बाद में बंदा बोले यार मैंने इस बात का तो ये गलत जवाब दे दिया, या इस बात का तो ये बोलना ही नहीं चाहिए था, यार ये तो बदतमीजी वाले अल्फाज थे। तो बोला पोज लेने का मतलब, ठहर के बात करने का मतलब ये होता है कि आप उनकी बात को, उनके सवाल को वैल्यू दे रहे हो, इनकी बात में वजन है। अब उस वजन के बाद आप एक बहुत ही मिच्योर किस्म का, आप पूरी अपनी नॉलेज को एनालाइज कर रहे हो, फिर एक मिच्योर किस्म का उसको जवाब दे रहे हो। जो आप पोज लेने के बाद जवाब दोगे उसकी वैल्यू भी होती है, उसकी जवाब की वैल्यू होती है, और फिर उस जवाब को आप सोच समझ के देते हो तो अच्छा देते हो।
इनका मैंने ये देखा है कि ये प्रॉपर तरीके से आपकी बात को सुनते हैं, कंसंट्रेशन इनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत ही ध्यान लगा के बात को सुनते हैं। अगर ये ध्यान लगा के बात को नहीं सुनते तो कोई भी सड़क छाप, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इनके पास आता, इनसे कुछ भी पूछता और ये बात करते, वो कह रहे हैं आप जो बात मुझसे पूछ रहे हो वो बात नहीं पूछ रहे हो, एक जिक्र कर रहे हो, अब मैं उस पर अपना रिएक्शन दूं, तो यार कमाल हो गया। और बाप का कहा कि वही वाली, अच्छा अब उन सबों से मारूंगा, बस उस सवालों से वो चिढ़ जाए। हाँ मेरे अब्बू जो हैं वो बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं, मतलब बात 10 दफा बता दिया, वो त्याग दिया और खत्म हो गया। और माँ बाप के रूप में, शैतान के रूप में माँ बाप मिले थे और ये थे, बहुत सारी इन्होंने बातें की हैं। लेकिन वबाल होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है आगे चलते। लेकिन अभी कमेंट आया है कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होने वाली है। इन्होंने बताया कि नहीं, इन्होंने नहीं बताया, कमेंट आया है। पता नहीं, सब तो कुछ सुनने में, कोई वीडियो में ही आया था, कमेंट भी मैंने रीड किया था, तो उसमें एक कमेंट आया था कि बाकी बहुत जल्द ये कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की वॉर होने वाली। कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। देखते हैं क्या होता है। दोबारा किसी और से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।